अनंतनाग में, कश्मीर में। बहुत सारे लोग कश्मीर आए होंगे और बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा मौसम है आज, ठंड का मौसम है, 5 से लेके 10 डिग्री माइनस चल रहा है और बहुत अच्छा मौसम है। थैंक यू करना चाहेंगे पवन सर का, जिन्होंने ये सेशन स्टार्ट किया और इतना वंडरफुल सेशन स्टार्ट किया। और ये एक बहुत बढ़िया सेशन है हमारे लिए, क्योंकि एक तो हमारा मॉर्निंग सेशन चल ही रहा था, लेकिन इवनिंग का सेशन बहुत ही जबरदस्त सेशन हुआ है, जहां से हम इस बिजनेस को सीख सकते हैं, जहां से इस बिजनेस को हम सीख सकते हैं। और हर रोज कोई ना कोई लीडर आपके सामने आता है और आपको बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ अच्छी जानकारियां देनी स्टार्ट करता है। ये सिलसिला 2 तारीख से स्टार्ट हुआ, जब पवन सर ने इसको स्टार्ट किया, और तब से ये कंटिन्यूअसली चल रहा है और आज इसका 11वां दिन है। यानी 11 लीडर आपके पास आ चुके हैं आज तक, और आपके लिए बहुत ही मेहनत करके टॉपिक इस लेके आते हैं ताकि आप इस बिजनेस को अच्छे से सीख सके। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अपना डायरी पेन लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप भी अपने नाम का डायरी पेन बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको M30 जाना बहुत ही जरूरी है। तो डायरी पेन लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहां पे आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस को नहीं सीखते तो आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। हर दिन आपको सिखाया जाता है और हर दिन आपने कुछ न कुछ यहां से सीखना है। और जितनी जल्दी आप यहां से सीखना स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, उतनी पेस से आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबसे कि आप अपने कैमरास जो है वो ऑन कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको ना, अगर आपका कैमरा ऑफ रहेगा तो जो को होस्ट है वो आपको हो सकता है इस मीटिंग से ही निकाल दे। क्योंकि सर का मानना यह है कि अगर आपका कैमरा बंद है तो आप या तो फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, या तो यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, या तो सो रहे हैं, या तो और कोई काम कर रहे हैं। फिर आपको सीखने की चाहत ही नहीं है। इसलिए किसी और को मौका दे दीजिए जो इस बिजनेस को अच्छे से सीखना चाहता है, जो इस बिजनेस से कुछ कमाना चाहता है, उसको मौका दे दीजिए। चलिए, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। अभी 450 के आसपास हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोग। कुछ टाइम में 500 होगा तो ये एकदम क्लोज हो जाएगा। बहुत जबरदस्त, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबके हाथ में कॉपी पेन है और बहुत अच्छा लगता है आप सबको देखते हुए कि इतनी ज़बरदस्त तरीके से इतना प्रमोशन करते हैं आप इस सेशन की। और इस सेशन को हमने इतना पावरफुल बनाया है कि हर 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर ये हाउसफुल हो जाता है। आज चूंकि कुछ टाइम लेट स्टार्ट हुआ, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज आपके सामने जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक है और रीढ़ की हड्डी है। अगर आपको इस बिजनेस में 10x की ग्रोथ लेनी है तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जब डिजाइन किया गया वेस्टीज में, तो इस तरीके से डिजाइन किया कि हर एक बंदा जो अपने घर में साबुन और पेस्ट यूज करता है, इस बिजनेस में 1 करोड़ रुपया कमा सकता है। अब आप मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में, आप में से साबुन और पेस्ट कितने लोग यूज करते हैं? क्या मेरा चैट बॉक्स ओपन है? हाँ, एवरीवन। ओके, बस परफेक्ट। थैंक यू प्रफुल्ल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ दे रहे हैं। तो मैं देखना चाहूंगा कितने लोग साबुन तौलिया यूज करते, साबुन और पेस्ट यूज करते हैं अपने घर में, जो कितने लोग करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, यानी सभी लोग करते हैं। इसका मतलब है कुछ लोग अभी जवाब ही नहीं देना चाहते, या कुछ लोगों को लगता है कि वो नहाते नहीं है। तो ऐसे भी हो सकता है, लोग कितने बहुत सारे लोग हैं, आज ठंड भी है तो कुछ लोग नहा भी नहीं लेते होंगे, तो वो साबुन बच जाती है।
लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग मैंने देखे हैं जो साबुन और पेस्ट यूज नहीं करते हैं। मतलब ये है कि जो कस्टमर नहीं है। और ये बिजनेस आपकी कस्टमर हैबिट को बदल के इन्वेस्टिंग हैबिट बना देती है। आपकी जो आपका जो खर्चा है महीने का, वो खर्चा ही था पिछले 60 साल से 70 साल से, वो खर्चा ही था। लेकिन उस खर्चे को आपकी एक इन्वेस्टमेंट बना देता है ये बिजनेस। इतना पावरफुल बिजनेस है। और इस बिजनेस को सीखने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें सिर्फ आपको सीखना पड़ेगा और फिर अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, तो पीपीटी शेयर करते हैं। काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत बढ़िया। तो हम एक बार पीपीटी शेयर करेंगे। आप चलिए प्रफुल्ल सर, क्या मेरी पीपीटी अभी विजिबल है? हाँ विजिबल सर, इसको बस आप एनलार्ज कर लें, फुल स्क्रीन कर लें। ठीक है, फुल कर लेता हूं मैं। हाँ विजिबल है। अभी ठीक है सर जी? आप चेक कर लेना क्या स्लाइड मूव हो रही है। अभी नहीं हो रही सर। स्लाइड मूव हो रही है? हाँ अभी नहीं। प्रफुल्ल सर, क्या स्लाइड मूव हो रही है? नहीं हो रही सर अभी। नहीं हो रही है ना? हाँ। तो फिर थोड़ा चलिए सर। ठीक है सर जी। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कंसिस्टेंसी पे। आज बात करेंगे उस टॉपिक के जो टॉपिक हमारे इस बिजनेस की बेस है, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में अपनी बिजनेस का इंजन समझता हूं। अगर कंसिस्टेंसी नहीं, अगर मेरा इंजन खराब है तो मेरी गाड़ी नहीं चल पाएगी। हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी के उस प्रोग्राम के बारे में जो वेस्टीज ने हमारे साथ हमारे इस बिजनेस में रखा है। ठीक है, अभी सबसे पहले कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी एक ऐसा प्रोग्राम है जो मंथली रेगुलर परचेज पे होता है। इसका आप फिक्स्ड पीवी करते हैं, टाइम डिसिप्लिन होता है, लॉयल्टी बेस्ड रिवार्ड मिलता है आपको। अगर आप एक वक्त में फिक्स्ड पीवी करते हैं और लगातार करते हैं और एक टाइम पीरियड के लिए करते हैं तो एक लॉयल्टी बन जाती है और उस लॉयल्टी से आपको रिवार्ड्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इस कंसिस्टेंसी को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आज हम समझेंगे कि ये कंसिस्टेंसी है क्या, कितनी पावरफुल कंसिस्टेंसी है। आज कुछ रूल्स के बारे में हम बात करेंगे। आज कुछ लॉज के बारे में हम बात करेंगे, जिससे आपको मैं कोशिश करूंगा ये समझाने की कि अगर आप सिर्फ कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं तो 6 मंथ्स में आपका बिजनेस कहां से कहां पहुंच सकता है। तो आपको आज पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि आज ये कंसिस्टेंसी अगर हम करते हैं तो हम कहां जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम एक छोटा सा रूल देखते हैं जो 100 पीवी की कंसिस्टेंसी है। परचेज विंडो जो है वो 2 से 14 का होता है, सबको पता है। 2 से 14 के बीच में अगर आप 100 पीवी करते हैं, 4 कंटिन्यूअस मंथ्स में करते हैं, 5वें मंथ में आपको इसका रिवार्ड मिलना स्टार्ट होता है। मिनिमम कंसिस्टेंसी जो है वो 60 पीवीज की है, उसमें आपको 1250 रुपए के अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पहले अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स नहीं मिलते थे, अब अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये सिंगल और मल्टीपल इनवॉइसेस पे भी अलाउड है 14 तारीख तक। 14 तारीख के बाद आपको ये नहीं मिलती है, सेकंड कंसिस्टेंसी स्टार्ट होती है, बाद में उसके बारे में भी बात करेंगे। 1 मंथ बीच में छूट गया तो आपकी कंसिस्टेंसी रिस्टार्ट होती है। रिवार्ड क्या मिलता है? 2515 रुपए का प्रोडक्ट वोचर अप्रोक्सीमेटली।
सिर्फ वोचर होता है, उससे आप प्रोडक्ट्स लेके लेते हैं, कैश नहीं होता है। ये सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे होता है, यानी सब प्रोडक्ट्स पे भी होता है। उसके लिए आपको हर महीने 2 तारीख को अपना ई कैटलॉग अपनी ऐप से देखना पड़ेगा, एक बार उसको जांचना पड़ेगा कि इस मंथ में क्या क्या ऑफर्स आए हुए हैं। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी जो है वो 15 से 27 के बीच में है, और ये एक्सटेंडेड है, यानी 2 से 14 तारीख के बीच में आप 100 पीवी करते हैं। उसके बाद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा परचेज करना चाहते हैं, उसमें क्राइटेरिया मिनिमम 20 पीवी है और 15 से 27 के बीच में होती है, और ये आपको और बड़े रिवार्ड्स देती है। तो आज आप समझ सकते हैं कि वेस्टीज ने आपके लिए कितने रिवार्ड्स रखे हैं। अब ये जो जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो लग तो बहुत छोटी रही है, पर असल में छोटी नहीं है, बहुत बड़ा धमाका है, बहुत बड़ी चीज है। इतनी बड़ी चीज है, अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं तो आप 6 मंथ से बहुत आगे जा सकते हैं, 6 मंथ में बहुत कुछ कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने 100 पीवी का बताया, सेम उसी का है जो 60 पीवी की कंसिस्टेंसी है। टाइम विंडो 2 से 14 तारीख, ड्यूरेशन 4 मंथ, रिवार्ड 12 से 50 रुपए के, अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स, लेकिन ई कैटलॉग हमेशा चेक करना पड़ेगा क्योंकि हर मंथ में कुछ भी तब्दीली आ सकती है। तो उसके लिए ई कैटलॉग में जो भी ऑफर्स दी गई है उनको चेक करना बहुत ही बेस्ट है, और ये बिगनर्स के लिए भी अच्छा है क्योंकि 1200-1500 के प्रोडक्ट्स तो कोई भी यूज कर लेता है, और हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे जो मार्केट में एक्सेप्टेबल है। आज तक जितनी कंपनियां आई है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, वो मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं थी, उनकी रेट बहुत ज्यादा थी। लेकिन एक तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है और मार्केट में एक्सेप्ट भी होते हैं और रेगुलर बेस पे यूज भी होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। जब आप यूज करते हैं तो हर बार आपको कॉस्ट कम हो जाती है, बचत हो जाती है। अब हम देखना चाहेंगे कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो हम रेगुलर प्रोडक्ट यूज करते हैं, फिक्स्ड परचेज है, स्टेबल पी है और इजी डुप्लीकेशन है, और आपकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्ड करती है स्ट्रांग टीम। तो मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा कितने लोग कंसिस्टेंसी करते हैं, कितने लोग करते हैं, और कितने पीवीज की करते हैं। 100 पीवी के कितने लोग करते हैं, 300 की कितने करते हैं, 400 की कितने लोग करते हैं। क्या आप लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया, 400। आसिया मैम 400, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। प्रफुल्ल सर बहुत बढ़िया है। यानी बहुत सारे लोग कंसिस्टेंसी हर महीने करते हैं। अरे वाह, प्रफुल्ल सर 1000 पीवी, के सर जो है वो 100 पीवी, मानसाराम जी 100 पीवी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 200 पीवी। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में पूछता रहूंगा, इसलिए आपका ध्यान मेरी तरफ चाहिए, और कुछ रिवार्ड्स भी आपको लास्ट में मिलेंगे जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आज के सेशन के बारे में। तो जरूर आप मेरे साथ बने रहिए, इसीलिए मैं आपको बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन। संजय कपूर सर 400 प्लस 400, ग्रेट, बहुत जबरदस्त। यानी ये 400 खुद के करते हैं और 400 और करते हैं। तो रुपेश कुमार जी 200 पीवी, अरे वाह कितनी अच्छी बात है। आसिया मैम 1000 पीवी, बहुत बढ़िया है। 1000 पीवी कंसिडरेशन में नहीं होते, लेकिन 1000 पीवी के रिवार्ड्स बहुत बढ़िया है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। हाँ, मैसेज नहीं हो रहे, लेकिन मैसेज तो आ रही है मेरे पास, डायरेक्ट मैसेजेस आ रही है। और कैसे नहीं मैसेज हो रही है? एवरीवन इन द मीटिंग, ओके, एवरीवन इन द मीटिंग। अब मीटिंग, और अब मीटिंग में आ रही है मैसेजेस, और शायद यहाँ पे ये कुछ हो रहा था। चलिए, अभी मैसेजेस आ रही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
हाँ, वाई कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट है, अब इस कंसिस्टेंसी को हम समझ लेंगे। अब इस कंसिस्टेंसी के बारे में हमने अच्छे से जानकारी लेनी है कि कितनी बड़ी है और कितना बड़ा धमाका हो सकता है इस चीज से, और ये क्या क्या कर सकती है। सबसे पहले आपने समझना है लीनियर वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या फर्क है, ये पहले समझना है। लीनियर ग्रोथ जो है, आप काम करते हैं, आपको रिजल्ट मिलते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो सिस्टम वर्क करता है और ग्रोथ मल्टीप्लाई होती है। यानी अगर आप लीनियर ग्रोथ को देखेंगे, 2 + 2 + 2 वो 8 हो जाता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है कि 2 × 2 × 2 वो 32 बन जाता है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल में समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार एक फकीर एक बादशाह के पास चला जाता है और खैरात मांगता है। वो कहता है कितना चावल चाहिए, कहता है बादशाह सलामत 1 किलो दे दीजिए। तो बादशाह जो है वो फकीर की तरफ देखता है, कहता है क्या फकीर आए कहां हो, आप तो बादशाह के घर में आते हो, कुछ बड़ा मांगो। कहते जनाब मेरी नजर इतनी है, आप इतना ही दे दीजिए। कहते नहीं, आज आप मांगो। फकीर कहता है कि बादशाह सलामत अगर मैं कुछ मांगूंगा क्या आप देंगे? कहता हाँ मैं तो दे दूंगा, आपको जो कुछ मांगोगे मैं दे दूंगा। कहता देखो आपको वादा करना पड़ेगा। कहता मांगो क्या क्या? कहता मांगूंगा चावल ही, और कुछ ज्यादा तो मांगूंगा नहीं। कहता तो मांग ले, देख तेरी नजर कितनी होती है। अब फकीर क्या बोलता है, कहता है बादशाह जो होता है वो चेस खेल रहा होता है। चेस के कितने खाने हैं? चेस के कितने खाने होते हैं चैट बॉक्स में बता सकते हैं? मुझे लगेगा आप मेरे साथ है, बीच में ऐसा लगता है कि आप, हाँ सर चैट होस्ट एंड को होस्ट के लिए सर ये कैसे इनेबल है कैसे only। है ये मेरे को, मैं तो कर देता हूं इसको मीटिंग, एवरीवन इन द मीटिंग कैन सेंड द मैसेजेस, फिर ये तो दोबारा हो जाता है। पता नहीं सर, इसका आइडिया मुझे भी नहीं है। और बाकियों के मैसेज मेरे पास आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन थोड़ा सा फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या होता है कि वो चेस खेल रहा होता है, बादशाह जो है वो चेस खेल रहा होता है। तो फकीर है वो कहता है बादशाह सलामत इस चेस के डिब्बे में कितने खाने हैं? तो वहां पे 64 होते हैं। बादशाह कहता है इसमें 64 है। फकीर जो बोलता है वो कहता है बादशाह सलामत मुझे एक खाने का 1 किलो दे दीजिए, लेकिन हर खाना जो है वो मल्टीप्लाई होगा। यानी पहले खाने में मुझे 1 किलो चाहिए, दूसरे खाने में उसका मल्टीप्लिकेशन 2 किलो चाहिए, फिर तीसरे में 4 किलो, फिर 4, फिर 4 × 4 कितने हो गए, फिर 8 और 8 फिर 16, यानी हर वो मल्टीप्लाई होता रहे। अब बादशाह ने सोचा लीनियर ग्रोथ से, लेकिन जो फकीर था उसने सोचा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से। और 64 जब आप करने लगेंगे ना, आप एक बार करके देख लीजिए, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 × 2 64। जब आप इसको करना स्टार्ट करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, वो इतना बन जाएगा जो आपके सामने इतने किलो बन चुके हैं। अब इतने किलो है, मुझे भी नहीं समझ आता इतने किलो कितने हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि बादशाह के जो खजानों में जो चावल थे वो सब खत्म हो गए, जो उनकी रियाया के पास चावल थे वो सब खत्म हो गए। और ये होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जब आप चीजों को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, जब चीज मल्टीप्लाई स्टार्ट हो जाते हैं, जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो आप अकेले होते हैं, उसके साथ में आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं। जब लोग जुड़ने स्टार्ट होते हैं वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, उसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। थोड़ा सा इसको और भी आगे समझ लेंगे। चलिए,
तो इसमें क्या लगता है, अब इसमें देखने वाली बात है कि जब भी आप बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में कुछ लॉज लगते हैं, और ये जो हमारा बिजनेस है, ये जो हमारी कंसिस्टेंसी है, इसमें एक लॉ लगता है जिसको हम लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और दूसरा एक यूनिक लॉ लगता है जिससे हम लॉ ऑफ डुप्लीकेशन कहते हैं। अब जितने भी बिजनेसेस आप दुनिया में देखेंगे उनमें यही दो लॉ लगते हैं। ये जो दो रूल्स है, हर बिजनेस में यही दो रूल्स, इन्हीं दो रूल्स पे काम किया जाता है। एक है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का और एक है लॉ ऑफ डुप्लीकेशन का। अगर आप इन दो रूल्स को समझ लेते हैं तो आपको इस बिजनेस से बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल जाएगी, यानी 10x की ग्रोथ मिल जाएगी। लेकिन ये सारी ग्रोथ तब मिलेगी जब आप कंटिन्यूअसली अपनी कंसिस्टेंसी करते होंगे। अगर आप खुद की कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे तो आपको कभी भी इसमें ग्रोथ नहीं मिलेगी। ये स्मॉल एक्शन रिपीटेडली जब हम डेली करते हैं तो उसमें हमें मैस्यूर रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे अगर हम निकले हैं, हमारे साथ 10 लोग निकले हैं, तो 10 लोग, हर एक इंसान 2 घंटे इस बिजनेस में लगाते हैं, तो 10 लोगों का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम देखेंगे तो वो 20 होगा। लेकिन अगर हर एक बंदा 3,000 रुपया खर्चा करता है तो वो 30,000 रुपया बन जाता है। हर चीज मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन बाहर के बिजनेस में क्या होता है, वहां आपको इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन हमारे बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। हर एक अपनी ड्रीम्स के लिए काम करता है, हर एक अपने ड्रीम्स के लिए काम करता है, और अपने ड्रीम्स के लिए जब वो काम करते हैं उससे सबकी मल्टीप्लिकेशन एक साथ होती है। अब जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो हमें एक बार सिखाने की जरूरत पड़ती है, बार बार सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम सिर्फ एक बार लोगों को सिखाने की कोशिश करें और उनको अच्छे से सिखाए, बहुत सबके लिए पीवी सेम है, टाइमिंग सेम है, सिस्टम सेम है। जो चीज सिखानी है वो एक ही बार सिखाते हैं, कोई अलग अलग रिपीटेडली कोई सबक नहीं हमें पढ़ाना है। जो सिलेबस है वो एक ही बुक का सिलेबस है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। वही सिलेबस हमें हर एक को सिखाना पड़ेगा। एक बार आपने अपने जैसे कुछ लोग तैयार किए, इस बिजनेस में आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। आपका बिजनेस मल्टीपल होगा, उसमें लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई होगा, उसमें लॉ ऑफ डुप्लीकेशन भी अप्लाई होगा। तो ये दोनों लॉज आपको साथ साथ एक बार में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वाइड बिजनेस जहां पे हम ये दो लॉज विदाउट लैंड, लेबर एंड कैपिटल लगा सकते हैं। बाकी जितने भी दुनिया में जितने भी बिजनेसेस है उनमें ये दोनों लॉज तब लगते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ये वाहिद बिजनेस है जहां पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने अच्छे से सीखा इस बिजनेस को, तब आपके अंदर, आपके बिजनेस में 10x की ग्रोथ होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। अगर आप हर दिन 2 लोगों को इस बिजनेस में स्पॉन्सर करेंगे, कितने लोगों को? सिर्फ 2 लोगों को अगर आप स्पॉन्सर करते हैं हर दिन, ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर नहीं करना। अगर सिर्फ आप 2 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो क्या हो जाता है, एक बार वो चीज देखेंगे कि क्या हो सकता है अगर आप सिर्फ 2 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं और वो 2 लोग हर दिन सिर्फ 100 पीवी करते हैं, तो आफ्टर 6 मंथ्स कितने लोग हो जाएंगे? कम से कम 10,000 लोग हो जाएंगे, और आपकी पीवी काउंटिंग हो जाएगी, 10 लाख पीवीज हो जाएंगे। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि हर रोज 2 लोग इस बिजनेस में स्पॉन्सर करने से 100 पीवी से 6 मंथ्स में आपके पीवी 10,000, आपके लोग 10,000 होंगे और 10 लाख से ज्यादा पीवी हो सकते हैं। तो ये काम कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए छोड़ दीजिए, हर रोज हम 2 लोगों को स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं, वीक में 2 लोगों को कर सकते हैं। एक वीक में 2 लोगों को मुश्किल नहीं है करना, है कि नहीं? मुश्किल नहीं है ना करना।
एक वीक में 2 लोगों को स्पॉन्सर करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम सिर्फ एक वीक में इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी के साथ 2 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो आफ्टर 6 मंथ्स क्या होगा, वो जो 2 लोग हैं वो 1000 लोग बन जाते हैं और आपके पीवी जो है वो 1 लाख क्रॉस कर जाते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने पिछले 6 मंथ्स में ये करके दिखाया है। और मैं बात कर रहा था एक लीडर से जिन्होंने पिछले 6 मंथ से स्टार्ट किया और आज जो उनका पीवी था वो 1 लाख से ज्यादा था, 1,34,000 पीवी थे आफ्टर 6 मंथ्स। पर 6 मंथ्स उन्होंने लगातार काम किया, बार बार काम किया और लगातार काम किया। बिजनेस तब चलेगा जब आप बार बार काम करेंगे, लगातार काम करेंगे, यहां से आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। तो सबसे अहम चीज ये है कि हम जब बिजनेस को कंसिस्टेंसी के हिसाब से देखेंगे और इस बिजनेस पे जब हम फोकस करते हैं तभी हमें बहुत बड़ी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन ग्रोथ हमेशा डुप्लीकेशन के साथ चाहिए। इस बिजनेस में हम प्रोडक्ट बेचने नहीं आए हैं, इस बिजनेस में हम लोगों को इंफॉर्मेशन देने आए हैं, एक होप देने आए हैं, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज करने आए हैं। एक बार हम ट्रांसफर ऑफ नॉलेज अच्छे से करते हैं उसके बाद हमारा बिजनेस 10x से चलता है। यानी गोल्डन फॉर्मूला क्या है, कंसिस्टेंसी प्लस डुप्लीकेशन प्लस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। चीजों को बार बार करना, लगातार करना, डुप्लीकेशन के साथ करना। जो आप करते हैं वो सिखाना है। बहुत सारे लोग नहीं सिखाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो एलिम है मेरे पास ही रहने दो, फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कंसिस्टेंसी लगातार और बार बार करना है, डुप्लीकेशन के साथ करना है, वहां पे मल्टीप्लिकेशन होगी, तभी आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। रेगुलर रहना ही लीडरशिप है। कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म बिजनेस है, सक्सेस है। सक्सेस की जो है वो कंसिस्टेंसी है। और हम जो कंसिस्टेंसी करते हैं वो 2 से 14 के बीच में करते हैं। लेकिन चैंपियंस, अभी मैं थोड़ा सा इसको ठीक करूंगा, चैंपियंस की कंसिस्टेंसी कब होती है, मैं जरा आप चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा चैंपियंस कब है। तो जो सीएनसी होता है कब होता है, सेकंड तारीख को। बहुत बढ़िया। मुझे हाँ जी सर, अभी अभी चेक करिए, थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है एवरीवन के लिए। हाँ, तो कंसिस्टेंसी जो है अभी मैसेज आने लगी है। तो हमारी कंसिस्टेंसी जो है 2 तारीख, अरे वाह, मुझे ही नहीं आ रहा था। आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद लैपटॉप से जो है वो मीटिंग स्टार्ट की है, नहीं तो मैं मोबाइल से ही करता था। अरे वाह, अभी तो सारे लोग, बहुत बढ़िया, अभी मज़ा आ जाएगा। अभी सब लोगों का चैट बॉक्स ऑन हो गया है। अरे वाह, इतनी सारी मैसेजेस पता नहीं कहाँ थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑसम ऑसम, सभी लोग मैसेज कर रहे हैं। 2 तारीख को मैक्सिमम लोग हमारे ग्रुप में, टीम चैंपियंस में 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करते हैं। अभी क्या है, मैं थोड़ा सा अपना, मेरे पास अभी कितना टाइम, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो कुछ लोगों को मैं यहां पे दावत देना चाहूंगा। अपना हैंड रेज कर सकते हैं और अपनी कंसिस्टेंसी के बारे में 1 से 2 मिनट हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे। एक बार मैं सबसे पहले अपनी पीपीटीज को ऑफ कर देता हूं। प्रफुल्ल सर, मेरी पीपीटी ऑफ होगी? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल ऑफ होगी। तो सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगा संजय सर को। संजय सर, मैंने आपको पोस्ट बना दिया है और मैंने आप ऑन कर सकते हैं। संजय सर,
चलिए प्रफुल्ल सर, यस सर। आप कुछ बताइए प्रफुल्ल सर कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंसी सर, पवन सर से ही सीखा है कि कंसिस्टेंसी जो है हमारे बिजनेस का बैकबोन है। और वैसे भी हर जगह ही किसी भी फील्ड में जब तक हम कंसिस्टेंट नहीं होते तब तक उस फील्ड का हमें मैक्सिमम बेनिफिट कभी नहीं मिल पाता। जैसे सब हर एक पर्सन चाहता है कि सिक्स पैक ऐप बन जाए, लेकिन वो तभी बनेगा जब हम जिम में भी कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, डेली थोड़ा थोड़ा करेंगे। एक ही दिन में कभी नहीं बनेगा। एक दिन में आप 6 घंटे जिम कर लें तो सिक्स पैक ऐप नहीं बन सकता। लेकिन अगर वही हम डेली एक एक घंटे करें और 6 महीने 8 महीने लगातार करें तो वो संभव है। तो उसी फॉर्मूले को वेस्टिज ने हमें एक बहुत पावरफुल सिस्टम बना के दे दिया कि अगर जैसे नॉर्मल भी घर में नॉर्मल जो रेगुलर यूज की चीजें वो हम लाते ही लाते हैं कहीं ना कहीं से, वही चीजें अगर हम वेस्टिज से लेते हैं तो जो बेनिफिट अमिताभ बच्चन जी को प्रचार करने का मिलता है वो बेनिफिट वेस्टिज एक कस्टमर के साथ बांट रही है, राइट। तो 2 से 14 तारीख तक हमें अपना घर का सामान लेके आना, जो भी सामान आपके घर में यूज होता है उसको आपको यहाँ से लेकर के आना है। 400 प्लस प्रोडक्ट हमारे पास है। मतलब बहुत इजीली एक घर में 300-400 पीवी का प्रोडक्ट आराम से यूज हो जाता है, राइट। अगर हम प्रफुल्ल थोड़ा बहुत प्रफुल्ल सप्लीमेंट यूज सर, करते हैं तब भी हो जाता है। प्रफुल्ल सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हाँ सर प्लीज। आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन जो है 100 पीवी करे, 200 पीवी करे, 400 पीवी करे, तो उसके लिए आपको कितना करना पड़े? 0 की 50 की 60? पर नहीं आप सर, चाहते हैं मैं कि आपकी जो डाउनलाइन है वो 200 करे, 300 करे और 400 करे? तो सबसे पहले तो मुझे 400 करना पड़ेगा या उससे भी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो लीडर करता है उससे थोड़ा सा कम उसकी टीम करती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम 400 का करे तो हमें 2 तारीख को अपना 400 पीवी डालना चाहिए। तो मैं तो हर महीने के 2 तारीख को अपना परचेज कर लेता हूँ। जैसे 1000 पीवी पे कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है तो मैं तो 2 तारीख को ही कर लेता हूँ अपना, और 100 पीवी का कंसिस्टेंसी अलग से करता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें खुद करना चाहिए। एज ए लीडर आपको अपनी टीम को लीड करना है, और जो आप चाहते हैं कि आपकी टीम करे वो आपको यहाँ सबसे पहले करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये बिजनेस बोल के बताने का नहीं, करके दिखाने का है, राइट। जो आप करते हैं वो आपकी टीम ज्यादा करती है, और आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे भी अच्छा करें, राइट। क्योंकि हर बंदा सुपरमैन नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग होते हैं, राइट, जो आपसे भी अच्छा करते हैं। और हम चाहते हैं कि सारे लोग बहुत बेहतरीन करें, सबको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो कंपनी 400 पीवी का कंसिस्टेंसी 2 से 14 तक देती है, और फिर 15 से 27 तक भी देती है कंपनी सर 400 मैंने पीवी सुना का है कुछ कंसिस्टेंसी। लोग 6-7 महीने पहले आपके यहाँ आए और आज उन्होंने 80,000, 90,000, लाख और 1.5 लाख तक भी चेक बनाई है, तो उसका क्या मेन राज था? उसका मेन राज तो सर 1000 पीवी का जो रेगुलर, वो उसको भी कंसिस्टेंसी ही बोलेंगे हम। अगर हम 1000 पीवी का पैक उठा रहे हैं, और वो भी अगर हम हर महीने उठा रहे हैं, तो उसका जो मेन रोल था, कंसिस्टेंसी तो है ही, क्योंकि लोग उसके अलावा नॉर्मल यूज के जो प्रोडक्ट हैं वो भी तो लोग घर में यूज करते हैं, तो उसमें भी लोग 300-300 पीवी करते हैं, 400-400 पीवी उसमें भी करते हैं, प्लस 1000 पीवी का पैक वो रेगुलर लेते हैं, खुद सबसे पहले कंज्यूम करते हैं 100%। जो सुबह हम वर्चुअल क्लब चलाते हैं उसमें लोग साथ में एनर्जी ड्रिंक, जैसे अभी मैंने ये पीच और वेस्लिन मिला करके पिया, राइट। अभी ये देखिए मैंने ग्लास खाली करके यहाँ रखा है अभी अभी, राइट। तो हम खुद भी पीते हैं, और फिर शेक हम खुद भी पीते हैं। अभी मैंने ये 3 सप्लीमेंट अभी अभी यूज किया मैंने, एनर्जी बूस्टर, सी बक्टॉन और कम्बायोटिक। ये तीनों मैं अभी रेगुलर यूज कर रहा हूँ, साथ में क्रिल। और ये अमृत की बूंद तो कभी छूट ही नहीं सकती। इसके बिना तो पानी पीना, मतलब सही बताऊं, अपने शरीर के ऊपर पाप करने के बराबर है, राइट। तो अगर हम रेगुलर सप्लीमेंट यूज करती हैं, मेरी बिटिया बैठी है मेरे बगल में, ये डेली इनवीगो पीती है, राइट, कोलेस्ट्रम लेती है। तो अगर हम हेल्थ कॉन्शियस हैं और हम हेल्थ के बिजनेस में हैं, तो सबसे पहले तो खुद को हेल्दी बनाना पड़ेगा, राइट। तो हम 100% यूज करते हैं और उसी चीज को प्रमोट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक घर में आराम से 400-500 पीवी का कंजम्पशन हो जाता है, और बाकी 2-4-5 कस्टमर बन जाते हैं तो रिटेल हो जाता है। मतलब एक पैक तो आराम से बहुत यानी इजी। मोटा मोटा अगर प्रफुल्ल सर, मोटा मोटा अगर समझने की कोशिश करें हम,
तो हर महीने लगातार और बार बार आप परचेज करते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और उनको यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही काम है बस। ऐसी कभी नौबत नहीं आई कि आपने प्रोडक्ट नहीं खरीदे और यूज नहीं किया? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी और दुकान से प्रोडक्ट खरीदे हैं? नेवर नेवर, जब से मैं वेस्टेज में हूं तब से ऐसा कभी नहीं हुआ। और थैंक यू तभी वेरी भी मच मेरा प्रफुल्ल। बिल 2 तारीख के बाद नहीं डला। बस एक बार याद है मुझे, जब नहीं डला था, जब हम जिम कॉर्बेट में थे, तो वहां नेटवर्क नहीं था बिल्कुल भी। तो वो एक बार महीना था बस जब जबरदस्त हमारा क्लैप दो करेंगे तारीख को प्रफुल्ल नहीं सर के डला। लिए। एक बार प्रफुल्ल थैंक सर यू के लिए थैंक जबरदस्त यू। क्लैप करेंगे। और मैं जाना चाहूंगा सीधे पंजाब। पंजाब हमारे संजय कपूर सर है, तो संजय कपूर सर से भी बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच प्रफुल्ल सर। संजय सर, क्या आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? थैंक यू कहीं सो मच आप फॉर बिजी अपॉर्चुनिटी। तो नहीं है? थैंक यू। आपका वीडियो ऑफ है। ओके, शायद संजय सर की आवाज नहीं आ रही है। तो हम एक बार ना कश्मीर चलते हैं और आसिया मैम के पास चलते हैं। आसिया मैम, आप अपना जो है ऑन कर लीजिए, अपनी अपनी माइक ऑन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। जी सर। आसिया मैम, आप कंसिस्टेंसी के बारे में आज कुछ बताइए। आप कैसे कंसिस्टेंसी करते हैं अपने घर में? कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, 400-500 लोग जुड़े हैं। तो एक नॉर्मल अगर हम 60 और 100 पीवी की ही कंसिस्टेंसी करें तो उसमें हमें क्या क्या करना पड़े, कैसे करना पड़े? एक मिनट में आप थोड़ा सा इसको बताइए हमें। उसके बाद मैं जर्नल लोगों के पास जाना चाहूंगा। बिल्कुल सर। कंसिस्टेंसी हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस। अगर आपको वेस्टीज में कामयाब होना है, आपने कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी। मिनिमम 100 पीवी से करिए। 100 पीवी की कर लेते हैं तो 200 पीवी पे आ जाइए। 200 पीवी करते हैं तो 300 की कर लीजिए। 14 तारीख तक अगर हम 400 पीवी की सीएनसी कर लेते हैं, बहुत आसान है। हमारे घर में जो प्रोडक्ट यूज होता है उसको घर में यूज करिए, और जो रहता है उसको रिटेल कर दीजिए। अपने कुछ कस्टमर्स बना लीजिए। और सर, आप कह रहे थे कि क्या सामान यूज होता है। सर, साबुन यूज होती है, किचन से ही स्टार्ट करते हैं सर। सोप यूज होता है सर, पेस्ट यूज होता है सर, बाथरूम में एक टॉयलेट क्लीनर है उसका यूज होता है, कपड़े धुलने के लिए एक अल्ट्रा वॉश होता है वो यूज होता है। अपने घर के जो क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स रहते हैं वो सारे वेस्टीज से आते हैं। पेस्ट है तरह तरह का, ऑरल केयर जो है वो आता है, कलर एंड कॉस्मेटिक जो मैं यूज करती हूँ वो सारा वेस्टीज से आता है। SF9 के जितने प्रोडक्ट है वो सारे वेस्टीज से आते हैं। घर में एक छोटा सा किचन गार्डन है, खाद वो तक यूज में आती है। और न्यूट्रिशन की तो बात ही नहीं है, जितना न्यूट्रिशन है वो सारा मतलब मेरे घर से आता है। अब मेरे घर वाले तो ऐसे हैं कि गलती से मैं मेरे भाई के पास बैठ गई, फिर वो कहते हैं कि भागते हैं, कहते हैं ये तो बस कम से कम मिनिमम कुछ नहीं है तो बस इसके 3-4 हजार का तो चूना लग ही जाएगा, क्योंकि अगर इसको गलती से ये बोल दिया कि सर में दर्द है मैम, या एक दो क्वेश्चन करना चाहूंगा आपको। जी सर। आज आप एक हेल्थ कोच है, मानी हुई हेल्थ कोच है पूरे इंडिया में। लेकिन जब आपने शुरू किया तो 60 पीवी, 60 पीवी और 100 पीवी से ही तो स्टार्ट किया होगा कि 100 आप डायरेक्टली प्रमोट होगी हेल्थ कोच? नहीं 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 सर, छोटी छोटी लगातार चीजें कंसिस्टेंटली जब करते हैं तभी काम होता है सर। वो पानी की एक बूंद जब कंटिन्यूटी में एक पत्थर पे पड़ती है तो बड़े पत्थर को तोड़ देती है। एकदम से कुछ नहीं होता। खुद पहले 100 पीवी, और सर मेरी आदत है, आज तक मैंने जितना बिजनेस किया है वो आपको भी पता है कि मैंने हमेशा सारा बिजनेस कंसिस्टेंसी के इर्द गिर्द ही बिल्ड किया है। रीजन उसमें यह है कि जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं और वही चीज जब आप अपनी टीम में प्रमोट करते हैं तो 4 महीने के लिए आपका बिजनेस जो है वो लॉक हो जाता है। 4 महीने के लिए आपका कस्टमर कहीं नहीं जाता और उसको विश्वास हो जाता है। 5th मंथ जब उसके पास प्रोडक्ट आता है, फ्री प्रोडक्ट, 400 पीवी करने वाला व्यक्ति जो है जब 1060 यानी कि 13,000 रुपए MRP का सामान लेता है, वो इतना खुश होता है, कहने की बात ही नहीं है सर। और वही वो चीजें फिर लगातार अपनी टीम में भी जो है वो प्रमोट करता है। मेरा जितना भी बिजनेस है सर, सारा कंसिस्टेंसी का ही बिजनेस आता है। मैं थैंक यू वेरी मच। कंप्लीट बहुत थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया आसिम मैम। मैं सीधे जाना चाहूंगा अब उत्तराखंड पहुंच गया मैं। और यहाँ पे हमारे हैं मनीष सर। मनीष सर, गुड मॉर्निंग।
मनीष सर, उत्तराखंड में भी good. ऐसी 60 पीवी 100 पीवी कंसिस्टेंसी चलती है या कभी कभी आप छोड़ देते हैं सर? बहुत जबरदस्त चलती है। मैं 9 साल हो चुके हैं, मुझे 10 साल हो जाएंगे जून में। आज तक एक भी महीना ऐसा नहीं है जिस दिन 2 तारीख को नहीं करी है। इस दौरान मैं फॉरेन टूर में भी रहा कई बार और वहां से भी मैंने कंसिस्टेंसी करी। और मेरी टीम में बहुत सारे लोग डुप्लीकेट करते हैं और मेरा 60% जो पीवी है वो कंसिस्टेंसी से आता है। बहुत बढ़िया सर, ये तो जबरदस्त है। यानी लीडर्स भी 2 तारीख को करते हैं। एक बार मैं सबको कहना चाहूंगा कि अपने हैंड डाउन कर लीजिए। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज कर रखे हैं, एक बार हैंड डाउन कर दीजिए। और मैं चाहूंगा कि ऐसा कोई बंदा जिसने कभी कंसिस्टेंसी छोड़ी ना हो और जो चाहता है कि मैं सेंटर स्क्रीन पे आ जाऊं, एक बार वो हैंड रेज करेगा। लेकिन सबसे पहले हैंड डाउन करेंगे सारे लोग। ओके ओके ओके, अभी मैं देखना चाहूंगा कोई ऐसा इंसान जिसने कभी कंसिस्टेंसी छोड़ी नहीं है और जिसने हर बार 2 तारीख को कंसिस्टेंसी की है। और मैं पिन करना चाहूंगा कुछ लोगों को। अरे वाह, बहुत सारे लोग हैं। बाकी लोग तो हैंड डाउन करेंगे, कुछ लोगों को। अरे वाह, क्या बात है। मनीष सर, देखिए कितने लोगों ने हैंड रेज किया है कि हर बहुत एक सारे। बंदा जो इस बिजनेस को में आगे जाना चाहता है वो 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करता है। तो ये जस्सी तो मैम बहुत ने भी बड़ी आज चीज तक है। जस्सी मैम ने भी आज तक नहीं छोड़ी है। मेरे कुछ लीडर्स हैं, शायद इन्होंने भी हैंड रेस किए होंगे। हाँ, मैं जस्सी मैम को एक बार पिन करना चाहूंगा। और जस्सी मैम, आप हमारे साथ। वेरी गुड, आस्क टू अनम्यूट। एक बार जस्सी मैम के लिए क्लैप। जस्सी मैम हमारी हेल्थ कोच है और एक्सरसाइज तो जबरदस्त कराती है। आज देखते हैं कि कंसिस्टेंसी पे क्या ये बोलते हैं। जस्सी मैम, ओवर टू यू। जस्सी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जस्सी मैम, आवाज अब आ रही है ना? गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। आ रही है सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है फर्स्ट मैम। क्लास मैम, फर्स्ट क्लास मैम, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जहाँ तक सर कंसिस्टेंसी का सवाल है, जैसे अभी सभी लीडर्स ने शेयर किया कि बैकबोन है हमारे बिजनेस की। और बड़े मजे की बात है कि 14 तारीख तक 60% बिजनेस आ जाता है और उसके बाद नए लोग आते हैं, वो भी कंसिस्टेंसी पे आते हैं। जो मेरा मानना है स्पेशली इस बिजनेस के लिए, मुझे लगता है कि एक हम दुकानदार हैं, एक हमारा ये बिजनेस है। अगर हमने अपने बिजनेस की बोनी नहीं करी, कोई दुकानदार ऐसा नहीं होगा जो ये चाहेगा कि मेरी दुकान की आज बोनी ना हो। और अगर 2 तारीख को एज अ दुकानदार हम अपनी दुकान की बोनी नहीं करते हैं, तो हम कैसे उम्मीद करते हैं हमारा काम अच्छा चलेगा? तो मेरी सबसे पहले कोशिश ये होती है, जैसे अभी सर ने बोला कि हम फॉरेन टूर भी जाते हैं, कभी भी ऐसा 2-3 बार हुआ है, कभी जिम कॉर्बेट का भी हुआ है। तो हम ना यहाँ पर डीएलसीपी वाले को पहले ही पैसे दे के और अपना बता के आते हैं कि 2 तारीख को आप ना 12 बजे से पहले कोशिश करके हमारा बिल काट देना, हमें ग्रुप में डालना होता है। और ये मुझे नहीं याद है कि मेरा कभी भी एक भी मंथ ऐसा हुआ हो कि चाहे वो 100 पीवी से ही हुई हो, बट बोनी जरूर हो जाती है अपने बिजनेस की। और उसके बाद 400 पीवी और पूरी कोशिश अब 1000 पीवी पे हो गई है। तो यही चाहते हैं, अगर हम सक्सेस चाहते हैं। जी सर, थैंक यू। हम सक्सेस चाहते हैं तो कुछ मंत्र किया है। बेस्ट है, बेस्ट है। मैंने रैंडमली कुछ लोगों को चूज किया है और ये हमारे साथ मुझे नहीं पता है कहां से है। ज्योति जी, आपने हैंड रेज किया है। ज्योति जी ने हैंड रेज किया है। ज्योति जी तो काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। ज्योति जी, आप कंसिस्टेंसी के बारे में कुछ कहना चाहती है? आपने हैंड रेज किया है। आप अनम्यूट करें। बात कर रही हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हमें बहुत खुशी हुई। आप लगातार एक तो काम भी कर रही है और मीटिंग में भी बने हुए हैं। कंसिस्टेंसी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सर देखो, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जैसे हमें कोई भी काम करना है तो लगातार हम करते हैं तो उसमें ज्यादा है। अगर हम बीच बीच में छोड़ दे करती हूँ, जितना होता है मेरे पे, छोटे से शुरुआत की है,
आगे सपने बहुत बड़े हैं, आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत बढ़िया ज्योति जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप हैंड अप डाउन कर लीजिए। अब मुझे बता दीजिए, चैट हैंड रेज कर लीजिए, कोई ऐसा है जो 14 तारीख तक बहुत मुश्किल से कंसिस्टेंसी करता है और हर बार 14 तारीख ना रात को 12 बजे करता है? कोई ऐसा बंदा है? मैं देखना चाहूंगा कोई ऐसा बंदा। बाकी सारे लोग हैंड डाउन कर लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल 5 मिनट बचे हैं। तो एक वो बंदा मैं देखना चाहूंगा जो खुद बोले कि मैं जबरदस्ती करता हूं लेकिन मैं कर लेता हूं, और एक बंदा ऐसा कर उठाए हाथ जो 29 तारीख को कंसिस्टेंसी करता है और फिर चिल्लाता रहता है, सर मेरी कंसिस्टेंसी जो है वो बशीर साहब ने हाथ उठाया। अच्छा नहीं, अभी कोई हाथ नहीं उठाएगा, मुझे लगता है सभी लोग इतने अच्छे हो गए हैं कि हर एक कंसिस्टेंसी प्रॉपरली करता है। और मेरा क्वेश्चन आप सुन लीजिए, कोई ऐसा बंदा जो 14 तारीख रात को 12 बजे कंसिस्टेंसी करता है और बहुत मुश्किल से करता है, कोई ऐसा बंदा जो 29 तारीख को करता है और फिर अपलाइन को बार बार फोन करता है कि सर मेरी कंसिस्टेंसी करवा दीजिए, मेरे को कुछ प्रॉब्लम थी या कुछ ऐसा था। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन एक बार आपको कंसिस्टेंसी को समझना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आपने इस सेशन में मेरा साथ दिया और लास्ट तक बने रहे। तकरीबन 450 लोग हमारे साथ थे, 500 लोग हमारे साथ थे और सभी लास्ट तक बने रहे। लेकिन आज जो सेशन था वो पावरफुल सेशन है, उसको आपको समझने की ज़रूरत है। उसमें जो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर आप हर महीने सिर्फ 10 कंसिस्टेंसियां कंटिन्यू करते हैं और फिर 15 से 27 तक सिर्फ 2 से 4 लोगों को ऐड करते हैं और इस कंसिस्टेंसी के साथ अगर उनको हम मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो आप देखिए आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी इस बिजनेस में। ये सेशन सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, इस सेशन को डिजाइन सिर्फ आपके लिए किया गया है ताकि इस बिजनेस को आप आसानी से घर बैठे इसको सीख सके। अब इसको सीखना आप तक है, आप इसको सीखते हैं या नहीं सीखते, आप इस बिजनेस को सीरियस लेते हैं या नहीं लेते, ये आप पे डिपेंड है। आप नोट्स बनाते हैं नहीं बनाते, आप बहाने बनाते हैं नहीं बनाते, आपका ड्रीम लिस्ट रेडी है नहीं है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे वो 2 नौजवान जो है उन्होंने एक बुजुर्ग के पास चले गए और बोला कि आज इसको झूठा करार देना ही देना है, क्योंकि वो बुजुर्ग जो है, वो इंसान जो है, वो कभी झूठ नहीं बोलता था। उन्होंने एक चुड़िया हाथ में उठाई और अपने हाथ के पीछे रख दिया, पीछे रखी, और जब उस इंसान के पास बोले तो बोला जनाब हमारे हाथ में चुड़िया है, आप बताओ ये जिंदा है या मरी हुई है। उन्होंने डिसाइड किया था अगर ये जिंदा बताएगा तो हम चुड़िया की गर्दन दबा देंगे, उसको मार देंगे और उसको आज झूठा साबित करना ही करना है। तो वो जो बैठे हुए शख्स थे, वो जो वहां वो आप इसको पीर साहब बोल सकते हैं, आप इसको एक वहां का एक बुजुर्ग बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं, उन्होंने एक जवाब दे दिया और वो जवाब आपको सुनना पड़ेगा कि भैया इस चुड़िया की जिंदगी ना आपके हाथ में है, छोड़ दोगे तो ये जिंदा है, दबा लोगे तो ये मर जाएगी। तो इस बिजनेस की सक्सेस, इस बिजनेस का सक्सेस का राज आपके हाथ में है। सीख लोगे तो ये बिजनेस आपको सक्सेसफुल बना के ही छोड़ेगा, नहीं सीखोगे तो आप इस बिजनेस में कहीं भी दिखाई नहीं दोगे। हर दिन अपने टाइम पे आना, इस बिजनेस को सीखना, यही अक्लमंदी की बात है। आज का सेशन मैंने आपके साथ किया, मुझे उम्मीद है मैंने थोड़ा कुछ ऐड किया होगा इस नॉलेज में। बहुत कोशिश की मैंने ताकि आपको अच्छे से ये चीज समझा सकूं कि इस बिजनेस में सबसे बड़ा जो रोल है, सबसे बड़ी जो कलाकारी है, वो कंसिस्टेंसी की है। बहुत ही सिंपल सा बिजनेस है, लेकिन करने वालों के लिए। आप इससे कभी भी कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं।
बहुत साधारण सा बिजनेस है, बहुत आसान सा बिजनेस है, लेकिन आपके ड्रीम्स जो है वो यहां से पूरे हो सकते हैं। आपकी हेल्थ जो है वो यहां पे ठीक हो सकती है। आपकी जिंदगी जो है उसमें जो म्यूजिक है वो इस बिजनेस से आ सकता है और कहीं से नहीं आ सकता है। सब कुछ छोड़ के कर लिया लोगों ने, अपने 50 साल 60 साल की एज में है। पीछे देख लीजिए 60 साल में आपने किया क्या है। आप खुद ही जान जाओगे कि 60 साल में मैंने कुछ नहीं किया है। और अगर आप सिर्फ 5 से 10 साल इस बिजनेस में लगे रहे और कंसिस्टेंसी के साथ रहे, आप 100% VMCM जा सकते हैं और ये बिजनेस आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपको ये आज का सेशन कैसा रहा अपने अपने ग्रुप्स में जरूर लिखिए, और अगर आप M30 के लीडर है तो जरूर उसमें भी लिखिए कि आपको आज का सेशन कैसा रहा। थैंक यू वेरी मच। इस सेशन को यही